मैं एक सीक्रेट बता रहा हूँ, ये प्लीज किसी को बताना, ये बाहर नहीं निकलना चाहिए। अरे आई कांट डू दिस। कोई भी क्वेश्चन सही या गलत नहीं होता। आज कुछ नया सीखना है, आज कुछ नया करके दिखाऊंगा, या अगले हफ्ते तक कोई नया स्किल ले आऊंगा। वो होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग। अगर आप लाइफ में फीडबैक नहीं ले सकते, फेलियर नहीं देख सकते, क्रिटिसिज्म नहीं देख सकते, अगर आप खुश नहीं होते सीखने में, तो आप ग्रो कैसे करोगे? तो जो हमारे अंदर ट्रेट्स हैं वो हमेशा होते हैं। हमें उन ट्रेट्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है, और आइडेंटिफाई करने के बाद हमें उसको निखारना बहुत जरूरी है। बचपन में जब मैं स्कूल से घर आता था, तो घर आते ही मेरे माँ बाप मुझसे पूछते थे, बेटा आज क्या सीख के आए? अब आज मेरे बच्चे 20 साल बाद स्कूल से वापस आते हैं, आज स्कूल में क्या पढ़ा, क्या नया सीखा? ये जो सीखने वाला क्वेश्चन है, ये पिछले 100 साल से चल रहा है और शायद अगले 100 चलता रहेगा। बट हम कितना कुछ सीखते हैं ना। जब हम स्कूल में जाते हैं तब हम नई नई चीजें सीखते हैं। फैमिली जो हमें वैल्यू सिखाती है, घर में रामायण और महाभारत शायद आप लोग भी देखते हो, कितना कुछ सीखते हैं उससे। आज के बच्चे यूट्यूब देखते हैं, आप भी देखते रहिए, बट रामायण और महाभारत से कितना कुछ सीखते थे। मुझे याद है वो मॉरल साइंस की क्लासेस जिसमें हमें सिखाया जाता था कि 1 और 1 11 होते हैं, कभी भी हिम्मत करनी नहीं छोड़नी चाहिए, यू शुड नेवर क्विट, एंड इतने अच्छे लेसन्स दिए जाते थे। सीखना वाज अ पैशन। हम आगे बढ़ते हैं, कॉलेज में भी हम नई नई चीजें सीखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम डगमगाना शुरू हो जाते हैं। फिर हम नौकरी करने आते हैं जहां पर हम एक ही 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, या हम एक ही काम कर रहे हैं, हमें वो करना होता है सारी लाइफ। हमें बताया जाता है, एटलीस्ट पुराने जमाने में ऐसा होता था, अब जो करियर से बड़े डायनामिक हो गए हैं, हमने उस पर बहुत बार बात करी है, बट ये बताया जाता है कि ये चीज तुम्हें आती है, तुम इसमें एक्सपर्ट हो, यही करते रहो। कहीं ना कहीं जो हमारे बचपन का जो शौक होता है, जो इंटरेस्ट से माँ बाप पूछते हैं कि बेटा क्या सीख के आए, वो कहीं ना कहीं गायब होना शुरू हो जाता है। वो स्टेज आ जाती है जो सीखने की चाहत है, जो सीखने का पैशन है, सीखने से जो खुशी मिलती है, वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। हाय, दिस इज उत्कर्ष नारंग एंड दिस इज अ वीडियो ऑफ आवर करियर सीरीज। अभी जो हम सीखने की बात कर रहे हैं, इस पे पहले मैं 2 माइंडसेट शेयर करता हूँ। आप इसको ऐसे समझिए, जो माइंडसेट होता है, हमारे दिमाग जो है उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे अगर आपके पास एक विंडोज लैपटॉप है तो उसमें एक विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, अगर आप मैक यूज करते हैं तो उसमें मैक का है। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारी लाइफ की जो लर्निंग्स है, चाहे हमारे माँ बाप से क्या कॉन्वर्सेशन हुए, मॉरल साइंस से क्या हुए, जिंदगी ने हमें क्या सिखाया, नौकरी ने हमें क्या सिखाया, उन सब से वो माइंडसेट हमारा क्रिएट हो रहा है। हम एक स्पेसिफिक माइंडसेट के साथ पैदा हुए और जो टाइम के साथ इवॉल्व होता चला जाता है। अब इस माइंडसेट को एक साइंटिस्ट है कैरल ड्वेक, उन्होंने कहा कि हम स्कूल में गए, उन्होंने स्कूल में बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बच्चों को एक मैथ्स की पजल दी और कहा कि जब तुम्हारी ये पजल पूरी हो जाए तो तुम मेरे पास आके एक नई पजल ले जाना। तो बच्चों ने वो पजल फटाफट निपटा दी और उन्होंने बड़े खुश हुए कि अरे हमें तो पजल आती है। फिर वो आए उनके पास, उन्होंने कहा कि अब ये 2 पजल्स हैं तुम्हारे पास, एक पजल उसी सेम लेवल की है जो तुम करके आए हो और तुम उसको फटाफट कर लोगे, लेकिन जो दूसरी पजल है वो थोड़ी मुश्किल है, तो तुम्हें कुछ नया सीखना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा उसमें। कुछ बच्चों ने वो मुश्किल वाली पजल उठाई और कुछ ने वही आसान वाली पजल मांगी। ऐसी रिसर्च उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ भी करी, एग्जाम पेपर्स के साथ, हॉल्स के साथ, बहुत वेज में करी, और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन निकाला कि 2 माइंडसेट होते हैं। एक होता है आपका ग्रोथ माइंडसेट और एक होता है फिक्स माइंडसेट। आप भी अपनी लाइफ में देखते होगे ना, वो ऐसे वाले लोग होते हैं जो कहते हैं आज कुछ नया सीखना है, आज कुछ नया करके दिखाऊंगा, या अगले हफ्ते तक कोई नया स्किल ले आऊंगा। वो होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग, जो हर वक्त कहते हैं कि मुझे कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है, और वो आगे बढ़ने की एक पैशन रखते हैं, एक खुशी रखते हैं। दूसरे होते हैं फिक्स माइंडसेट वाले, वो कहते हैं मुझे मत बताओ कि क्या करना है, बस एक चीज सीख ली, वो करूंगा, करूंगी और डन है, उसके आगे मेरे को कुछ नहीं करना। हमें बहुत इजी होता है इन दोनों में डिफरेंशिएट करना, लेकिन कैसे आप मूव कर सकते हैं एक फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में? अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन होना। सिंपल चीज है, अगर आप लाइफ में फीडबैक नहीं ले सकते, फेलियर नहीं देख सकते, क्रिटिसिज्म नहीं देख सकते, अगर आप खुश नहीं होते सीखने में, तो आप ग्रो कैसे करोगे? सो सिंपल चीज, ग्रोथ माइंडसेट मींस ग्रोथ, एंड उसके लिए लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये करने के लिए आपको 3 चीजें डेवलप करना बड़ा जरूरी है। सबसे पहली ये जो चीज है वो ये है कि रिकॉग्नाइज करो कि आपके अंदर एक लर्नर माइंडसेट है। मैं एक सीक्रेट बता रहा हूँ, ये प्लीज किसी को बताना, ये बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर बाहर निकल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वो सीक्रेट ये है कि जब आप पैदा हुए थे और जब मैं पैदा हुआ था, हम सब एक छोटे बच्चे थे। हमें नहीं आता था कि चलना कैसे है, हमने चलना सीखा, लेकिन एक बार भी हमारे माँ बाप ने ये नहीं कहा उत्कर्ष बार बार गिरे जा रहे हैं, मत चल, ऐसा कर, इस लाइफ में चलना रहने दे, अगली लाइफ में सीख लियो। वहां से हमारा शुरू होता है ग्रोथ माइंडसेट का जो नीड होती है, जो लाइफ लॉन्ग लर्नर बनने की जो हमारी चाहत होती है, वो वहीं से शुरू होती है। तो आपको रिकॉग्नाइज करना है, चाहे आप अभी 20 साल के हो, 25 के हो, 30 के हो या 70 के हो,
आपके अंदर वो स्किल है कि आप लाइफ लॉन्ग सीख सकते हो। आपके अंदर वो होता है ना कि इसको निखारना पड़ेगा। एक ज्वेलर को एक डायमंड को निखारना पड़ेगा, आपके उस डायमंड को भी आपको खुद निखारना पड़ेगा। एक और चीज जो बहुत जरूरी है वो है कि आपका एक एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। आपको ऐसे नहीं सोचना कि अरे आई कांट डू दिस या आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस। आपको ये सोचना है आई कैन एंड आई विल। ये जो रीफ्रेम है, हम बहुत बार इस चैनल पे इस बारे में बात करते हैं। ये रीफ्रेम अगर आप एक बार कर पाएंगे तो आप जरूर एक्सेल करेंगे अपनी हर ग्रोथ जर्नी पे। अब जो दूसरा पार्ट है इस जर्नी में वो ये है कि रिकॉग्नाइज कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, क्या ट्रेट्स हैं। हमेशा ऐसा होता है, जैसे आपको मेरी वो कॉन्वर्सेशन याद है कि मेरे को स्टेज से डर लगता था। मैं स्टेज पर कभी चढ़ना ही नहीं चाहता था क्योंकि मुझे लगता था कि जैसे ही मैं स्टेज पर चढ़ूंगा लोग मेरे ऊपर हंसने लग जाएंगे। और तभी मेरे दोस्तों ने मुझे लालू प्रसाद यादव बनाकर स्टेज पे चढ़ा दिया। तो जब लोग हंस रहे थे तो मुझे लग रहा था अरे मैं तो कुछ अच्छा कर रहा हूँ ना। तो जो हमारे अंदर ट्रेट्स हैं वो हमेशा होते हैं। हमें उन ट्रेट्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है और आइडेंटिफाई करने के बाद हमें उसको निखारना बहुत जरूरी है। आपको ये समझना और सोचना है कि अगर आप अपना मन लगा लो किसी चीज पे तो आप हर चीज सीख सकते हो। कई बार हम बात करते हैं, अभी कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि इंग्लिश स्पीकिंग सीखना कितना आसान है, पब्लिक स्पीकिंग कितना इंपॉर्टेंट स्किल है और उसको आप कभी भी सीख सकते हो। अपने आप को खुद ही अपने डिफीटिंग बिलीव्स के साथ होल्ड करने से अच्छा है आप आगे बढ़ो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो जो हमने पहले बात करी थी, और डेफिनेटली यू विल सक्सीड ऑन द पाथ ऑफ डेवलपिंग अ ग्रोथ माइंडसेट। जो थर्ड स्टेप है इस जर्नी में वो तो मेरा फेवरेट है, उस पर तो आई थिंक ऊपर वीडियो का लिंक डालता हूँ। क्वेश्चंस, बी क्यूरियस। ये जो क्यूरियोसिटी है, अगर आपकी वो क्यूरियोसिटी खत्म हो गई तो फिर उससे हम ग्रोथ माइंडसेट में नहीं पहुंच सकते, हम लर्निंग को एक लाइफ लॉन्ग स्किल नहीं बना सकते। आपको याद है बचपन में हम कितने क्वेश्चन पूछते थे, ये ऐसा क्यों है, तारा ये क्यों है, आसमान नीला क्यों है, सूरज अभी क्यों उगता है, अभी क्यों जाता है। हजारों क्वेश्चन। आज भी मेरे दोनों बेटे हैं 8 और 12 साल, वो हजारों क्वेश्चन पूछते हैं हमसे सारा दिन, और कभी भी हम उनको ये नहीं कहते कि तुम्हारा क्वेश्चन गलत है। कोई भी क्वेश्चन सही या गलत नहीं होता। क्वेश्चन बस एक अपॉर्चुनिटी होती है नई चीज सीखने की, क्यूरियोसिटी की, कि मैं और सीखना चाहता हूँ। आई लव टू लर्न एंड मैं ग्रो करना चाहता हूँ। तो अपनी जो क्यूरियोसिटी है उसको कभी खत्म नहीं होने दीजिए। हो सकता है कि आपके आसपास के लोग उसको सपोर्ट ना करें या आपकी उस क्यूरियोसिटी को हेल्प ना करें ग्रो करने में, बट आप अपने आप से भी वो काम बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। हमने बहुत बार बात करी है सचिन तेंदुलकर की, फाल्गुनी नायर की, बहुत सारे लोगों की। एक और एग्जाम्पल आज मन में आ रहा है तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं जाते जाते। माइकल जॉर्डन, आपने शायद उनका नाम सुना होगा, बास्केटबॉल के बहुत बड़े लेजेंडरी प्लेयर थे। जब वो पहली बार अपने कॉलेज एडमिशन में बास्केटबॉल के ट्रायल्स के लिए गए थे तो लोगों ने कहा बास्केटबॉल तुमसे नहीं होगा, और उन्होंने उनको रिजेक्ट करके घर भेज दिया। घर जाके उनकी मॉम ने उनको कहा कि अगर तुझे करना है तो यू कीप ट्राइंग एंड यू विल गेट देयर। So Michael Jordan then became the greatest player that basketball ever saw. So उनकी वो जर्नी जो थी ग्रेटेस्ट प्लेयर बनने की, उसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि उनको पता था कि उनका गोल क्या है, वो कहाँ जाना चाहते हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने सारे वो स्टेप्स लिए वहां पहुंचने के लिए। If you know what your goal is, then you will get there. If you operate कि आप सारी जिंदगी सीखना चाहते हैं, सीखना आपका पैशन है और सीखने से आपको प्यार है। इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कैसे आप ग्रो हुए, कमेंट्स में प्लीज डालिए। इग्नाइट न्यूरॉन्स ऑन अ मिशन टू टच अ बिलियन लाइव्स पॉजिटिवली। एज ऑलवेज आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे मिशन में हेल्प करता है।